आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्वेश्चन बैंक देखेंगे क्लास 10th का। तो आज के क्लास में इसका पहला वीडियो लेकर के आए हैं जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है और ये 2022 का एनुअल एग्जाम का प्रश्न है जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ था 19/2/2022 को। ये प्रथम पाली का प्रश्न है। तो चलिए इसके कुल ऑप्शन वाला प्रश्न जो है आज उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के टोटल 40 तक और इसके अगले वीडियो हम लोग 41 से लेकर के 80 तक देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है इसमें। पहला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन है इसका मोतीलाल घोष, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है यानी ऑप्शन सी में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी में सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो पहला ऑप्शन है इसका ए में अंग्रेजी, बी में है हिंदी, सी में है बांग्ला और डी में है मराठी। तो इसका ऑप्शन है ए यानी अंग्रेजी। अब चलिए तीसरा प्रश्न है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा है चौथा, तीसरा है पहला और चौथा है 10वां। तो इसका ऑप्शन सही है किस ऑप्शन नंबर डी का यानी 10वें गुरु का। क्वेश्चन नंबर चौथा है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ यानी कब इससे अलग हुआ। तो इसका ऑप्शन है पहला में 1912, फिर 1936, 1928, 1940। तो इसका सही उत्तर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इसका ऑप्शन है पहला डच, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है फ्रांसीसी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाली। कौन सा है पुर्तगाली। अब क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1965, ऑप्शन नंबर बी है 1968, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1975। इसका सही उत्तर कौन सा है ऑप्शन नंबर डी यानी 1975। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। इसका पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है रावी और चौथा है सिंधु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी रावी नदी के तट पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। ऑप्शन है इसका नेताजी, मास्टरदा, सरदार या मुखिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी मास्टरदा। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है क्या है। पहला ऑप्शन है सदियां से धुबरी तक, दूसरा है इलाहाबाद से हल्दिया तक, तीसरा है कोल्लम से कोटापुरम तक, चौथा है यानी डी वाला इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका ऑप्शन पहला है पेट्रो रसायन, दूसरा है लौह इस्पात, तीसरा है चीनी उद्योग और चौथा है चितरंजन लोकोमोटिव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी चीनी उद्योग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है। 11 का है क्वेश्चन नंबर 11 में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका ऑप्शन है रियो डी जेनेरिया में, जोहान्सबर्ग में, न्यूयॉर्क में या टोक्यो में। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए रियो डी जेनेरिया में। अब क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन खरीफ फसल है। इसका ऑप्शन है गेहूं, चना, मटर, कपास। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी यानी कपास। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन है ए में है महात्मा गांधी, बी में है पंडित नेहरू, सी में है दादा भाई नौरोजी और डी में है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। इसका ऑप्शन है उत्तर रेलवे कि पूर्व रेलवे कि मध्य रेलवे और इसका एक और ऑप्शन है इसका एक और ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से मिला देते हैं। देखिए
भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे या उत्तर पूर्वी रेलवे? तो 16 का आंसर कौन सा है? उत्तर पूर्वी रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? पहला ऑप्शन है सरकार, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है राजनीतिक दल और चौथा है संविधान। तो इसका आंसर सही है कौन सा? राजनीतिक दल। इसका आंसर कौन सा सही है? राजनीतिक दल। 18 में है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1925, 1964, 1984, 1999। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1925 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? इसका पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है अब्राहम लिंकन, तीसरा है रूसो और चौथा है हीगल। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी अब्राहम लिंकन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो पहला ऑप्शन है अध्यक्षीय व्यवस्था, दूसरा है राजशाही व्यवस्था, तीसरा है तानाशाही व्यवस्था, चौथा है संसदीय व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी संसदीय व्यवस्था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसके लिए ऑप्शन है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष और इसका एक और ऑप्शन है 25 वर्ष। वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 का है, फिर से एक बार देख लीजिए उसको। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें सभी। तो 22 का ऑप्शन कौन सा सही है? इनमें सभी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन है 1975, 1980, 1985, 1990। तो इसके लिए सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यानी 1975 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। तो 24 में है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? पहला ऑप्शन है सागर तट के निकट, दूसरा है सागर तट से दूर, तीसरा है मैंग्रोव वन में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सागर तट से दूर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, इसका क्या गुण है? निजी लाभ, दूसरा ऑप्शन है मूल्य तंत्र, तीसरा है सामाजिक कल्याण, चौथा है यानी डी वाला साधनों का निजी स्वामित्व। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सामाजिक कल्याण। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन है ए में आर्थिक विकास, बी में आर्थिक वृद्धि, सी में समावेशी विकास और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में। तो देखिए 27 का क्या है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? पहला ऑप्शन है ए का चेक, बी का है बैंक ड्राफ्ट, सी का है डेबिट कार्ड और डी का है करेंसी नोट। तो इसका ऑप्शन सही है कौन सा? सी यानी डेबिट कार्ड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा है सेवा क्षेत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सेवा क्षेत्र। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में। तो देखिए 29 का क्या है, 29 का है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र में, बी है कृषि क्षेत्र में, सी है औद्योगिक क्षेत्र में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, रूस की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन है इसका दिनार, रियाल, रूबल की टका। लास्ट में क्या है? टका। तो ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर है रूबल। 31 है, साख का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है विश्वास, बी में बचत, सी में निवेश और डी में उपभोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी विश्वास। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? ऑप्शन नंबर ए है सेवा प्रदाता, बी है उत्पादक, सी है उपभोक्ता और डी है
दुकानदार। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? उपभोक्ता यानी खरीदने वाला। अब 33 है क्वेश्चन नंबर में, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है 1933, बी में है 1947, सी में है 1950 और डी में है 1953। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1953 में। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जल परिवहन, बी है रेल परिवहन, सी है हवाई परिवहन। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यानी जल परिवहन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में, तो देखिए 35 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 का है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर पर इसका क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है गोवा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा में। फिर है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है केरल, सी में है पश्चिम बंगाल, डी में है गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कौन सा? गुजरात में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 में, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन है इसका ए में भागलपुर, बी में मुंगेर, सी में जमुई और डी में औरंगाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी भागलपुर में। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, जलवेरिन संबंधित था किससे? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी व्यापारियों से। 39 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? पहला ऑप्शन है लुई 18वां, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है नेपोलियन तीन या नेपोलियन क्या बोलेंगे इसको, तृतीय, और डी वाला है बिस्मार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी नेपोलियन बोनापार्ट। एक और इसका लास्ट प्रश्न है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो जाएगा। लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 40 में, देखिए वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 1815, कहाँ हुआ था नहीं कब हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था यानी कब हुआ, कितना ईस्वी में? 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1871 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है यानी 1815 में। तो आज के लिए बस इतना ही रह गया। इसके अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के और 80 तक देखेंगे। तो आज के लिए बाय, अगला क्लास